Hello everyone, welcome to Law Tutorial by Grishma. Today's topic is contract of bailment. Only definition की contract of bailment होता क्या है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि थोड़ा सा डिफर होता है आपके जनरल कॉन्ट्रैक्ट से, इसलिए इसको कहाँ पे रखा है, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में रखा है. जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आपने पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आपने पढ़ा, उसके बाद एक आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के 3 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स, सेकेंड इज ट्रांसफर ऑफ पोजेशन एंड थर्ड इज for the specific purpose. Very important. First is delivery of goods, second is transfer of possession and last is for the specific purpose. इसको बहुत ही क्लियरली हम एक एग्जांपल से समझेंगे. फॉर एग्जांपल, राम के पास एक बाइक है, शाम को उसकी बाइक उससे चाहिए अपनी सिस्टर को घर लाने के लिए. ठीक है, तो वो अपने दोनों फ्रेंड एक दूसरे के. तो शाम बोलेगा राम को कि मुझे अपनी बाइक दे दे, मैं अपनी सिस्टर को घर छोड़ के तुझे बाइक रिटर्न कर दूंगा. यही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है. अगर आप इसके एसेंशियल एलिमेंट को यहाँ पे आप पुट अप करोगे तो आप इजीली समझ जाओगे कि यही एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है. राम की बाइक का पोजेशन उसने ट्रांसफ़र किया किसे, शाम को. किस पर्पस के लिए, उसे उससे सिस्टर को लेके आना था घर, वो पर्पस हो गया. उसके बाद थर्ड है ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स. उस ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स यहाँ पे क्या है, बाइक इज़ अ गुड विच इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड टू श्याम फॉर द स्पेसिफिक पर्पस एंड द ट्रांसफ़र इज़ ओनली डन फॉर द पोजेशन. अब पोजेशन और ओनरशिप में क्या डिफरेंस है. जब राम जो है अपनी बाइक शाम को दे रहा है तो वो उसे क्या कर रहा है, सिर्फ पोजेशन दे रहा है. यहाँ पे अगर अपनी बाइक आप बेच देते हो, बहुत सारे लोग अपनी बाइक को बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उस कंडीशन में आप उसे आरसी बुक वगैरह दोगे तो आप क्या ट्रांसफ़र कर रहे हो, आप उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हो. उसके अलावा अगर ओनरशिप या पोजेशन को समझना है तो बहुत इजी एग्जांपल ये है कि जब आप कहीं पर भी रेंट पे रहते हो तो वहाँ पे आपको सिर्फ उस जगह का क्या मिलता है, पोजेशन मिलता है. आपको वहाँ का ओनरशिप नहीं मिल जाता. ओनरशिप स्टिल कहाँ पे रहता है, किसके पास रहता है, वो है लैंड लॉर्ड के पास. ऑल्दो लैंड लॉर्ड उस प्रॉपर्टी पे नहीं रह रहा है, उसके बाद भी ओनरशिप स्टिल इज विथ लैंड लॉर्ड. Okay, so this is the very simple example to understand the difference between ownership and the possession. ठीक है. उसके बाद आपका जो डिलीवरी है, जैसे यहाँ पर राम ने अपनी बाइक शाम को दी तो यहाँ पे राम क्या बन गया, बेलर, और शाम क्या बन गया, बेली. तो यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया था कि 2 पार्टीज होती है, तो 1 पार्टी इज कॉल्ड बेलर, जिसने गुड्स ट्रांसफ़र कर रहा है वो बेलर, जिसको ट्रांसफ़र कर रहा है वो क्या हो गया, बेली हो गया. अब यहाँ पे क्या बोला है कि डिलीवरी जो है वो 2 तरीके की हो सकती है, या तो एक्सप्रेस या तो इम्प्लाइड. एक्सप्रेस और इम्प्लाइड को आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एक्सप्रेस का मतलब डायरेक्ट है और इम्प्लाइड का मतलब आपका इनडायरेक्ट है. तो यहाँ पे राम और शाम के बीच जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो एक डायरेक्ट है, वो एक एक्सप्रेस ट्रांसफ़र है. तो यहाँ पे एक्सप्रेस डिलीवरी हो गई. वेयर एल्स अगर फॉर एग्जांपल आप एक होटल जाते हैं, वहाँ पे वेटर आपका ओवरकोट ले लेता है और एक स्टैंड में डाल देता है, और जब आप वापस जाते हैं तो यू टेक इट बैक एंड यू जस्ट गो. सो दिस इज़ द इम्प्लाइड और इनडायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. ओके, सो यहाँ पे सिर्फ इतना था. मेरा क्वेश्चन आप लोगों से एक ये रहेगा कि क्या बैंक के लॉकर्स, आपने एक लॉकर परचेज़ किया बैंक में, वहाँ पे आप अपना गोल्ड या जो भी चीज़ वैल्यूएबल श्योरिटीज़ आप वहाँ पे रखते हैं और उसकी चाबी आप अपने पास रखते हो, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हुआ. तो अगर ये हुआ या नहीं हुआ तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप में जो शो कर रहा है स्क्रीन में, और एल्स यू कैन just comment me in the comment box. In the next video, I will be continuing this contract of bailment, and I will be giving you the answers. Thank you so much and have a nice day. If you like the video, kindly subscribe and like it. Thank you.